नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी के संसद सदस्यता को षड्यंत्रपूर्वक समाप्त कराने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा गांधी चौक पर गांधी प्रतिमा के सामने संकल्प सत्याग्रह किया गया। 7 फरवरी को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मूर्खता के साथ अडानी के मोदी शासनकाल में 690 नंबर से दूसरे नंबर के अमीर बनने का सवाल उठाया था। अपने भाषण में राहुल गांधी ने वे सारे मौके गिनाए जहां मोदी सरकार ने अडानी को मदद की थी। बजट सत्र के प्रारंभ से ही इन सवालों से बचने के लिए तरह तरह के अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही थी। सरकारी पक्ष के सांसद लगातार राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की न केवल मांग कर रहे थे, बल्कि इस दिशा में कार्यवाही भी किया जा रहा था। अंततः सूरत कोर्ट के फैसले के बाद आनन फानन में राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करा दिया गया। बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार का प्रयास रहा कि संसद को बाधित कर राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया जाए, ताकि वे अडानी और सरकार की मिलीभगत पर सवाल न उठा पाए। पार्टी यह मानती है कि इसी प्रयास में एक दुष्चक्र को तैयार कर पूरे योजना के साथ राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कराई गई है। संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि मेरी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। इसी दुष्चक्र जिसके माध्यम से षड्यंत्र करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है, इसका विरोध आज पूरे देश में कांग्रेस संकल्प सत्याग्रह कर रही है। आज सरगुजा जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक मुख्यालय एवं विधानसभा सत्र पर भी संकल्प सत्याग्रह किया गया। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी 11 बजे से काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किए। मोदी सरकार के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस अब निरंतर प्रदर्शन करने की नीति पर काम कर रही है। इस विषय में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सोमवार को रायपुर में आयोजित की है। की सरकार की दमनकारी नीति और लोकतंत्र का प्रूफ हो रहा है धीरे धीरे कि मोदी सरकार में खतरे में है। मोदी जी अहंकारी हैं। मोदी जी के 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों के माध्यम से अडानी में जो इन्वेस्ट हुए हैं, जब उसकी कलई खुलने लगी, और केवल एक ही मामला ही है कि अडानी देश को चला रहा है और अडानी के खिलाफ में जो भी बोलेगा उसके साथ ऐसी ही बर्बरता पूर्वक कार्रवाई होगी। और कोई कारण नहीं है कि राहुल जी के इतनी छोटी सी बात पर उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित किया जाए। ये अघोषित आपातकाल है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, सत्याग्रह के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। और जब भी कोई घमंडी प्रधानमंत्री या घमंडी राजा आता है तो जनता उसको जवाब देती है। और लगता है मेरे को कि भारत में शी जिनपिंग नहीं बन पाएंगे मोदी जी, उनका प्रतिकार होगा, उनका विरोध होगा। आज यहाँ पे जिला मुख्यालय में सत्याग्रह आंदोलन के रूप में यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जो संसद में बोले थे अडानी के खिलाफ में, उनके विरुद्ध में लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। हम ये सोच के यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। भाजपा के राज में देश में अगर अडानी के खिलाफ में अगर कोई बोलता है तो हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि अगर हम देश के प्रति सही बातों को अगर राहुल जी ने रखा है तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने किया है। हम उनका घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और राहुल जी के साथ हम सत्याग्रह में उनके साथ हम खड़े हैं। कांग्रेस पिछले 7 वर्षों से ये बात करते आ रही है कि भारत के लोकतंत्र को खतरा है।
मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार लोगों की आवाज़ को कुचला जा रहा है, लोगों को सच बोलने से रोका जा रहा है, मोदी के व्यापारी मित्रों के काले कारनामे उजागर करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बात को कांग्रेस हमेशा से कहते आ रही है कि देश की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को खतरा पैदा हो गया है, देश का प्रजातंत्र खतरे में है। और आज राहुल जी की सदस्यता जिस प्रकार एक स्क्रिप्ट लिखकर सोची समझी राजनीति के तहत एक इस ओछी राजनीति का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है और उनकी सदस्यता समाप्त की गई, ये इस देश को कलंकित करने वाला निर्णय है। इस देश का प्रजातंत्र खतरे में है और कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ी है। हमने अंग्रेजों को इस देश से बाहर किया है। हम भाजपाइयों की इस ओछी राजनीति से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हम न्याय प्रणाली में विश्वास करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का हम पालन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और जनता का जो भी फैसला होगा वो हमें सिरोधार्य होगा। और कांग्रेस मोदी सरकार की इस दमनकारी और प्रजातंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। अपने आप को आर्मी का कमांडेंट बताकर नौकरी लगाने का झांसा देते हुए एक युवक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां हैदराबाद में काम करने वाला एक युवक अंबिकापुर पहुंचा था और यूपी जाने के लिए बस की तलाश कर रहा था। तभी इस युवक की मुलाकात मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता से हुई, जहां उसने उक्त युवक से मुलाकात कर अपने आप को आर्मी का कमांडेंट बताकर नौकरी लगाने का झांसा देते हुए अपने साथ पुराना बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में ले गया और शराब पिलाकर युवक से आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर 4,000 रुपए की ठगी की। साथ ही युवक के साथ आरोपी ने अप्राकृतिक कृत्य भी किया। साथ ही युवक की अश्लील फोटो खींच धमकी देते हुए घटना की जानकारी किसी को नहीं देने की बात की। किसी तरह युवक ने अपने परिचितों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन अंबिकापुर पहुंचे और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस ने पुराना बस स्टैंड स्थित एक होटल से पीड़ित युवक को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ धारा 377 एवं 420 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी कल बस स्टैंड में वो हैदराबाद से आने वाला था। वो यूपी का रहने वाला है, हैदराबाद में काम करता है। वो अपना घर जाने के लिए अंबिकापुर में बस स्टैंड में रुका था, तो उसको ओम प्रकाश गुप्ता जो अभी हमारा आरोपी है वो मिला था और ख़ुद को अपना आर्मी कमांडर बता के, मिलिट्री में कमांडर हूँ बोल के बता के मैं तेरा नौकरी लगवा दूंगा बोल के उसको झांसा दे के सूर्या होटल लेके गया। तब बस जाने वाला नहीं थी यूपी का कोई, तो वो होटल लेके गया उसको और बोले कि सुबह हम लोग साथ में चलेंगे और उसको दारू पिलाया और उसके साथ नेचुरल कार्य करने लगा और उसका फ़ोटोज़ भी लिया है और उस पर 4,000 पैसे भी ट्रांसफ़र किया फ़ोनपे के माध्यम से और उसको ब्लैकमेल किया कि अगर तुम ये चीज़ कहीं बाहर बताओगे तो मैं ये फ़ोटोज़ लीक कर दूँगा। तो उसके ऊपर 377 और 420 का धारा लगा के विधिवत न्यायिक रिमांड पे भेजा गया। सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक के बटवाही में रीपा योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से किया। दरअसल महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, महिलाओं और युवाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी विकास खंडों में 2-2 रीपा का स्थापना किया जा रहा है, जिसके तहत सरगुजा जिले में 14 आदर्श गौठानों में रीपा का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस दौरान लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, IG, SP, कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी सहित कांग्रेसी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सर, यहाँ रीपा के तहत एक योजना है रीपा, उसके तहत मतलब महिलाओं को काम दिया गया है। यहाँ उसके जरिए मशीन दिया गया है और क्या बोलते हैं कालीन तैयार करने का सुविधा मिला है और
क्या बोलते हैं, यहाँ पोस्टिंग खाद बनाया जाता है और मशरूम भी उगाया जाता है। बटेर पालन, गोबर का पेंट भी पालन किया जा रहा है। पहले क्या काम सर पहले हम लोग यहाँ गौठान में गोबर से और नीम का मतलब पोस्ट करके वो खाद तैयार करते थे। इसके बाद फिर बाद में बटेर पालन, मुर्गी पालन और यहाँ मशरूम का खेती करते अब ये जो अभी जो रीपा के तहत सर इसमें ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, कालीन तैयार किया जा रहा है सर। इसी के मतलब महिलाओं को इस योजना से हमें महिलाओं को अपने आजीविका को बढ़ाने के लिए बहुत सारा सफलता प्राप्त। रीपा के इस क्षेत्र में खुलने से बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। जो गांव के लोग बाग हैं उनको सीधे सीधे रोजगार के अवसर मिलेंगे और ये अपने छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। सभी ग्राम पंचायतों में गोठान का संचालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों में आदर्श गोठान के रूप में जहां पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनमें से एक बटवाही है जहां पर हम लोग आज इसका जिला स्तरीय ये रीपा का हम लोग शुभारंभ किए हैं, उद्घाटन किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ हुआ और जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, गोठान से जुड़े हुए लोग हैं, इससे लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त पूरे क्षेत्र के लोग बाग इससे लाभान्वित होंगे। चाहे गोमूत्र प्रोसेसिंग प्लांट की बात हो, गोबर से पेंट बनाने की बात हो। स्वयं यहाँ मुख्यमंत्री जी भी बटवाही में आए थे और यहाँ पर उन्होंने स्वयं ही घोषणा किया था कि हाँ, बिजली उत्पादन से लेकर के पेंट बनाने से लेकर के गलीचा और मशरूम उत्पादन, बटेर पालन, मुर्गी पालन, तमाम योजनाएं यहाँ संचालित है। बल्कि मेरे को जानकारी ये भी है कि यहाँ पर एक पॉन्ड का भी है, तालाब का भी है और उसमें मछली पालन भी किया जाना है। तमाम जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग द्वारा करीब 273 रीपा का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि सरगुजा जिले के 14 रीपा हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, बेरोजगारी भत्ता पोर्टल का की शुरुआत है, इन सब का भी शुभारंभ किया गया। रीपा योजना, जैसा मैंने अभी अपने उद्बोधन में बताया, रीपा योजना जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, जो गांव के लोग हैं, गांव के किसान हैं, गांव की महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। और जो छोटे छोटे उद्योग जो यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगे, जो पहले स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने घर में कर रही थी, अपने किसी गांव में छोटे से जगह में कर रही थी, अब पूरी सुविधाओं के साथ वो रीपा के अंदर होगा। और टोटल 14 रीपा में 14 विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, कारपेट का काम है, पेंट इकाई का काम है, कहीं पे पोल्ट्री फीड का काम है, कहीं पे पेपर कप बनाने वाला काम है। एक रीपा में आपको दोना पत्तल जो है वो पेपर कप बनाने का है। तो कुल मिला के ऐसे प्रोडक्ट्स को या ऐसी एक्टिविटी को, गतिविधियों को चुना गया है जिसका मार्केट में, जिसकी लिवाली बहुत अच्छी हो और उसको सीमार्ट के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी किया जाएगा। हाल ही में रीपा में एक और योजना जोड़ी गई है कि इसी के अंदर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को रियायती दरों पे उनको 20,000 10,000 स्क्वायर फीट की अगर ज़मीन चाहिए होगी, शासन के दरों पे उनको मिल सकती है। वो भी अपना एक छोटा सा यूनिट यहाँ पे लगा सकते हैं और इसके लिए शासन ने गाइडलाइंस जो है वो निकाले हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर।
एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और सीतापुर विधायक अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीतापुर पहुंचकर अपने निजी निवास के सामने मोदी सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय धरना दिया और अपने धरने के दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोलते हुए बताया कि मोदी सरकार को विपक्ष को बोलने का अधिकार देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार में विपक्ष को बोलने और आवाज़ उठाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, जो गलत है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जब राहुल गांधी ने आवाज़ उठाया तो उनकी सदस्यता मोदी ने समाप्त करवा दिया है, जिसका विरोध पूरा देश कर रहा है, जो बर्दाश्त करने योग्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोलने का अधिकार सबको है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में चुने गए व्यक्ति की सदस्यता समाप्त करने का काम सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है, जो पहले देश में कभी नहीं हुआ है, जिसको जनता अब जान गई है और आने वाले समय में जनता मोदी को बताएगी। वहीं भाजपा पर तीखा हमला करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने यह भी बताया कि मोदी सरकार देश के जनता की 100% पैसों से पूरे 80% पैसे अपने पास और अपने गिने चुने लोगों को दे रही है। बाकी बचे 20% पैसों से पूरा देश मोदी सरकार चला रही है, जिसको जनता अब जान गई है। और अब इस मुद्दे को विपक्ष यानी कांग्रेस उठा रहा है तो केंद्र की मोदी सरकार को तकलीफ हो रही है, जिसका बदला आने वाले समय में लिया जाएगा। इस देश में
जहां बापू का देश है, शांति का देश है, जहां सबको बोलने का अधिकार है, सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए समान अवसर है, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपने विरोधियों को बोलने का अवसर नहीं देना, संसद के अंदर उनका माइक बंद कर देना और अगर कोई बोल दिया तो उनका पद को समाप्त कराना, एक कुल मिलाकर के प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी लागू है, यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, पक्ष विपक्ष सबको बोलने का अधिकार है। और मोदी जी के खिलाफ क्या बोला उन्होंने इतना ही तो कहा था कि अदानी ने इतना पैसा लोगों का ले करके और आज डुबा दिया है। लोगों का जीवन भर का कमाई रहता है, LIC का पैसा लगा है, उसमें संसद का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC बोलते हैं, उसका गठन करके इसका जांच करने के लिए ही तो मांग किया था। इतना भी अगर वो नहीं सह सकते तो इस देश का प्रधानमंत्री बने रहने का उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। वहाँ तो हमारे जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो विपक्ष के लोगों को नॉमिनेट करके जिता करके विपक्ष में बैठाया जाता, उनको बोलने के लिए अवसर दिया जाता था। विभिन्न अवसर है, नेहरू जी के समय भी हुआ, इंदिरा जी के समय भी हुआ, राजीव गांधी जी के समय भी हुआ। जब विदेश में यहाँ एक की टीम जा रही थी, उसका नेतृत्व करना था, वो बोलने के लिए प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जिनेवा में रखना था। उस समय किसी कांग्रेस के नेता को नहीं भेजा राजीव जी ने, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा। ये सबसे सीखना चाहिए किस प्रकार से अपने विरोधियों का, विपक्ष का सम्मान किया जाता है। नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी एक शिक्षक ने साइकिल से प्रदेश भ्रमण पर निकलकर लोगों से नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए जागरूक किया है। साथ ही वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोकने ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाने की अपील की है। दरअसल शराब ने कई घरों को बेघर किया है, खासकर युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आगे बढ़ रही है, जिसे रोकने और युवाओं में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता लाने बिलासपुर के मंगला चौक निवासी संतोष गुप्ता साइकिल से छत्तीसगढ़ भ्रमण पर निकले हैं। इस भ्रमण पर निकले संतोष गुप्ता को 13 दिन पूरे हो चुके हैं। 27 जिलों का भ्रमण कर आज वह अंबिकापुर पहुंचे और इस भ्रमण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। साथ ही बताया है कि नशा ही नाश का कारण बनता है। आगे उन्होंने बताया कि अधिकांश होने वाले दुर्घटनाएं शराब के नशे में वाहन चलाने से होती है। वहीं साइकिल चलाने से लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और इससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होती है। इससे पूर्व संतोष गुप्ता 2022 में साइकिल से नेपाल की यात्रा पूरी कर चुके हैं और अब संपूर्ण छत्तीसगढ़ भ्रमण कर निकले हैं और प्रदेश के सभी जिलों में जाकर लोगों ने नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैला रहे हैं। मेरी ये यात्रा संपूर्ण छत्तीसगढ़ की यात्रा है और साइकिल से मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ भ्रमण कर रहा हूँ। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य इसका ये है कि आज की सबसे बड़ी जो समस्या नशा है और सभी समस्याओं का जड़ नशा है। चाहे दुर्घटना हो, चाहे परिवार में कलह हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे पर्यावरण समस्या हो, ये नशा ही है। तो उसको लेकर के मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि हम साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम दुर्घटनाओं से बचेंगे, हमारा सेहत अच्छा रहेगा और जो मतलब नशा कर रहे हैं उससे दूर रहेंगे और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। ये यात्रा मैंने 13 मार्च 2023 में चालू किया और ये आज 13वां दिन है। 27 जिला कंप्लीट हो चुका है। युवाओं को यही कहना चाहूँगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आसपास घूमने के लिए, कहीं आसपास जाने के लिए या फिर मंदिर, स्कूल, कॉलेज, बाज़ार जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पेट्रोल की महंगाई से बच सकेंगे
और जो प्रदूषण हो रहा है वो भी नहीं होगा, दुर्घटनाएं नहीं होगी। सबसे अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को, समाज को शिक्षा देंगे, उनको हम प्रेरित कर सकते हैं। प्रतापपुर ब्लॉक के मदन नगर में हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां बारिश से बचने पेड़ के नीचे रुके 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक और व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमेश और अमित 2 सगे भाई के साथ महेंद्र नाम के युवक खेत में गन्ना लगा रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश होने लगी, जिस पर महेंद्र व रमेश एक पेड़ के नीचे पानी से बचने रुक गए और अमित इनसे दूर पर ही खड़ा था। तभी जोरदार गर्जन के साथ बिजली चमकी, जिससे पेड़ के नीचे रुके महेंद्र और रमेश की आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाने से मौत हो गई है। वहीं घायल अमित को प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। मदन नगर की घटना है। तो कितने लोगों का मृत्यु हुआ है इसमें? इसमें दो का हुआ है, 2 लोगों का हुआ है। नाम? रमेश कुमार आयम, महेंद्र लाल, पिता पंडो। तो ये लोग कहाँ गए हुए थे? ये लोग गन्ना बाड़ी में काम कर रहे थे। कितने टाइम की घटना है ये? 4:30 बजे का घटना है सर। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉडर्न एजुकेशन के साथ बच्चों को संस्कार देने वाला एकमात्र गिरिराज पब्लिक स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलते हैं अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार, बड़ा प्लेग्राउंड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज। सैकड़ों अभिभावकों के भरोसे के साथ आपके शहर में प्ले ग्रुप से 5th क्लास तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने हेतु आज ही अपने बच्चों का एडमिशन गिरिराज पब्लिक स्कूल में कराएं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक
वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में जिला खेड़ा के वंसोल गांव में वाड्रफनगर ब्लॉक के हरिगवा गांव का मजदूर रामकेश्वर खैरवार मॉब ब्लीचिंग का शिकार हो गया है। वह गुजरात कमाने खाने के लिए गया हुआ था, जहां चोरी के शक पर वंसोल गांव के लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार के मुताबिक रामकेश्वर पहले भी गुजरात जाकर मजदूरी कर चुका है। छुट्टी लेने के बाद मुंशी से पैसे लेकर घर वापस आ रहा था। इसी दरमियान रात होने के कारण वंसोल गांव में लोगों ने उसे चोरी के शक में पकड़ लिया और लाठी डंडे से खूब पीटा। इससे वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन शव लेने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं। मृतक के 3 बच्चे हैं। रामकेश्वर खैरवार अपने ससुराल ग्राम मढ़ना में घर बनाया था, जहां वह पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। मृतक मजदूर की पत्नी इंद्रासो अपने पति की लाश के आने की आस में बैठी है, ताकि अंतिम दर्शन हो सके, और शासन प्रशासन से मदद की अपील भी की है। मजदूर रामकेश्वर के मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और क्षेत्र में शोक का माहौल निर्मित हो गया है। मेरे पति गुजरात में गए थे काम करने। गुजरात जाने के बाद रात भर वहाँ रह गए थे। सुबह वहाँ से छुट्टी लेने के बाद मुंशी ने पैसा दिया वहाँ से परमेंट। वहाँ से लेकर निकले रेलवा स्टेशन जाने के बाद वहाँ गाड़ी पकड़ के बाद 70 किलोमीटर दूरी जाकर कोई गांव में उतर गए। वहाँ कांड हुआ, मेरे को पता नहीं है। कर मोबाइल नंबर रहे और मुंशी कर रहे। बयान लेना चाह रही हूँ। मेरा पति घर में मतलब आ जाना चाहिए। परिवार लोग देखने चाह रहे हैं। लड़के को पढ़ाना लिखाना है और फिर हम लोग को सुविधा चाहिए और खाना पीना कुछ चाहिए नहीं है। और फिर मेरे पापा लोग वहाँ से आ रहे थे तो वो कांड हो गया। 70 किलोमीटर दूर आके फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। सरगुजा जिले के 84 गांव वाले सीतापुर थाना क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ते गौ हत्या और पशु क्रूरता के मामले को लेकर भाजपाई सहित वीएचपी के पदाधिकारियों ने सीतापुर थाने पहुंचकर सीतापुर थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह को इस पर अंकुश लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। दरअसल सीतापुर थाना क्षेत्र के परसा में हाल ही में कुछ दिनों पहले कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ग्रामीणों के मवेशियों के आंख फोड़ने और धारदार हथियार से उन्हें जख्मी करने का मामला सामने आया था, जिस पर सीतापुर पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से भाजपाइयों सहित वीएचपी के लोगों ने सीतापुर थाने पहुंचकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ विधि संगत कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है और सीतापुर थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह को चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो भाजपाई सहित वीएचपी के लोग मिलकर सीतापुर में चक्का जाम करेंगे और इसका विरोध करेंगे। वहीं पूरे मामले में जब पत्रकार की टीम ने सीतापुर थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि प्रार्थी का बयान लिया जा रहा है और इसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ये हमारे सीतापुर के परसा का मामला है जो रजपुरी सहनपुर में आता है। उसमें क्या है, एक किसी व्यक्ति ने एक गाय और 2 बैल, गाय का दोनों आँख फोड़ के निकाल दिए हैं और एक बैल का एक आँख निकाले हैं और एक बैल को जख्मी किए हैं टांगी के द्वारा। बहुत ज़्यादा जख्मी किए हैं। उसके विरोध में हम लोग यहाँ ज्ञापन दिए हैं। गाय मालिक के द्वारा 18 तारीख का घटना है ये। 19 को यहाँ आवेदन ला के दिए हैं, लेकिन अब तक ना कोई कार्रवाई हुआ है, ना एफआईआर हुआ है। तो आज हम लोग पूरे भाजपा आके हम लोग ज्ञापन दिए हैं। यदि इसमें कार्रवाई नहीं होता है तो कल
हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदू भाई मिल के सब गायत्री मंदिर चौक पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। ऐसा हम लोग भारतीय जनता पार्टी करेगा, निर्णय लिया। जी, विशेष रूप से ये देख रहा हूँ मैं आने वाले हर एक दिन में एक नया आ रहा है केस, और पुलिस प्रशासन इसमें कोई भी जानकारी नहीं है, दे रहा है, निःशब्द है एकदम। डेली हमेशा एक केस आ रहा है जिसमें गाय को मार दिया जा रहा है, डेली ये बोल दिया जा रहा है कि गाय मरा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। इसको लेकर मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है कि पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा सबका सोच है, मेरा भी सोच है, और सोच नहीं, ये देखना है, ये हो रहा है। तो ये सबको लेके आज पूरी भारतीय जनता पार्टी हम सब आके आज थाना में एक निवेदन भी किए हैं, और पुलिस प्रशासन को ये बताया भी है कि जल्द से जल्द आप इस चीज़ को करें, वरना कल हम चक्का जाम करेंगे। अगर आज शाम तक जो भी पशु क्रूरता, गौ हत्या, इस पर रोक लगे, बिल्कुल लगना चाहिए, भारत देश में पूरा लगना ही चाहिए। ये तो आए दिन घटना आ रहा है, हमेशा घटना आ रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जब जब पुलिस के संज्ञान में ऐसी बातें आई हैं, और जब जब ऐसी बातें हमारे नॉलेज में आई हैं कि किसी ने इन प्रावधानों के विरुद्ध जाकर कोई कार्रवाई की है या गलत कोई काम किया है जो विधि संगत नहीं है, तब तब हम लोगों ने बिल्कुल आगे आकर इसमें त्वरित कार्रवाई की है। वर्तमान में भी जब भी हमको सूचना इस संबंध में कहीं भी मिलती है, ऐसी सूचना कि कहीं कोई तस्करी हो रही है या फिर कहीं कोई पशु क्रूरता की कार्रवाई का काम हो रहा है, तो तब तब हम लोग उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर विधि संगत कार्रवाई करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, ये कुछ दिन पहले की बात है, परसा से एक हमको शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके कुछ पशुओं को किसी अज्ञात व्यक्ति ने मार के नुकसान पहुंचाया है। सूचना मिलने के तत्काल बाद हम लोगों के द्वारा उसका मुलाहिजा करवाया गया था, जिसमें 2 बैलों के आँख में चोट लगना प्राप्त हुआ था, जिसकी मुलाहिजा रिपोर्ट हमको 2-3 दिन पहले प्राप्त हुई है। इस संबंध में हम लोगों ने और भी लोगों के बयान हम ले रहे हैं, और उसमें हम प्रथम सूचना पत्र दर्ज करेंगे अगर हमको तथ्य मिलते हैं अपराध के। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के खाद्य मंत्री एवं सीतापुर विधायक अमरजीत भगत अपने दौरे कार्यक्रम पर अंबिकापुर पहुंचे, जहां हवाई मार्ग से पीजी कॉलेज मैदान पहुंचे। मंत्री भगत सड़क मार्ग से मां महामाया मंदिर पहुंच पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया, साथ ही प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वहीं प्रदेश में चल रही चुनावी हलचल को लेकर खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार सभी के हित में कार्य कर रही है। आमजन, नौजवान, किसानों सहित पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया है, जिसका फायदा यकीनन आने वाले समय में प्रदेश सरकार को मिलेगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मां महामाया मंदिर के दर्शन के लिए आज रायपुर से आए। मां महामाया मंदिर के प्रांगण में आज सभी लोगों को बहुत बहुत नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं और बधाई। माता के दरबार में हमेशा हम आते रहते हैं, और माता का आशीर्वाद हमेशा पूरे हमको तो मिलता ही है, पूरे जिले वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को मिलता है। उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए, यहाँ के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा है कि प्रदेश और तेज़ गति से विकास के रास्ते में आगे बढ़े। यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के महिलाएं, यहाँ के आवाम सबको सुख समृद्धि और शांति मिले, उत्तरोत्तर वृद्धि करे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, तो शुरू से काम जो है हो रहा है लगातार, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और पत्रकारों के लिए। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो गया है, तो सबके लिए काम कर रही है सरकार। तो रोज़ ही यहाँ पर चुनावी मोड है। हिंदुस्तान की राजनीति में इस प्रकार का कृत्य को, इस प्रकार का क्रियाकलाप को कोई स्थान नहीं है। गांधी जी के देश में, जहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से अवसर दिया गया है और विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है, वैचारिक स्वतंत्रता है, वैचारिक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और कोई किसी के अधिकार को छीने
चुनाव इसीलिए तो जो जीत करके जाते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, कि अपनी बात को कहें, क्षेत्र की बात को कहें, देश और प्रदेश की बात को कहें। अगर कहने में ही रोक लगा दे, संसद में ना बोलने दे, विधानसभा में ना बोलने दे किसी को, और बोले तो उनका माइक बंद कर दे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गांधी जी ने इस देश को इसीलिए आज़ाद थोड़ा ना कराया था। यहाँ तो खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।